अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं असगर हुसैन, वार्ड नंबर 18 नूरानी महल्ला, आजा कॉलोनी, बारसकट्टे का उम्मीदवार, आप लोगों का भाई बेटा। मेरा नाम असगर हुसैन है और तमाम मेरे वार्ड नंबर 18 के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि ये बार मेरी खिदमत को लेके आपके बीच में आया हूँ। इलेक्शन का पीरियड आया हुआ है तो तमाम मेरे वार्ड के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि इस बार जो आपके बीच में काम करा है उसी को एक बार इंशाल्लाह वोट दे के आपका उम्मीदवार बनाइए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे के दम पे पैसे के जो रहता है वो बता के 500 1000, इसमें हमारा ईमान ना ख़राब कीजिए। अच्छे को वोट दीजिए, सच्चे को वोट दीजिए, जो काम कर रहा है वो उसी को वोट दीजिए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो पैसे की बात कर रहे हैं, 5 साल में एक बार उनको देखने को मिलता है। पहले का जो कॉर्पोरेटर था हमारा, उसको हमने वोट दिया, 5 साल में एक बार देखें। अगर हमारे लोग उसको पूछेंगे तो उन्हें बोल रहा है कि मुझे वोट दिए हैं, वोट दिए भी हैं तो पैसे लेके दिए हैं, ये उसका बोलना है। उसके बाद हमने वहाँ से मेयर भी बनाए, डिप्टी मेयर भी बनाए, फिर भी हमारा एरिया जैसे का वैसा ही है। आज एरिया का बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई उस एरिया से इलेक्शन लड़ रहा है और मेरी खिदमत को लेके है। मैं पिछले 7-8 साल से मेहनत कर रहा हूँ। जो नूरानी महल्ले की कुरैशी मस्जिद तक की जो रोड है वो मैं मेहनत करके उसका काम किया हूँ, और नूरानी मस्जिद के पीछे के जो अतराफ जो रोड जो ड्रेन्स हैं वो मैंने मेहनत करके कॉरपोरेशन से लड़ के डिमांड करके वो ड्रेन डलाए। और ऐसे कई काम जो है मेरे ऑफिस पे, जो वोटर आईडी है, हेल्थ कार्ड है, पिछले हेल्थ कार्ड का हमने 1 महीना 1.5 महीना कैंप रख के उसका काम करे, लोगों के हॉस्पिटल फ्री इसका ट्रीटमेंट का काम कराए। इसके वोटर आईडी पिछले 2 साल से मेरे ऑफिस पे काम हो रहा है। ऐसे काम बहुत हैं जो मैं आपके मीडिया के थ्रू, मेरे हर अपडेट आपके पास है, मैं पूरे काम गिना नहीं सकता। ये आपके मीडिया के थ्रू हर पूरे लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये बार हक का साथ दीजिए, काम करने वाले का साथ दीजिए। असगर साहब, जैसे कि मेरा एक सवाल है कि आपको किसी पार्टी ने अभी तक टिकट ऑफ़र की है या नहीं? पहले तो गुलबर्गा 24 चीफ एडिटिंग का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप अपने चैनल पे मेरी खिदमत को, मेरी हर चीज़ को आप बताने के लिए रखे हैं, तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपने अभी पूछे हैं सवाल आपका कि आपको अभी तक कोई पार्टी ने आपको टिकट ऑफ़र की है या नहीं? बिल्कुल 2-3 पार्टी से अप्रोच हो गए थे, बात हो रही है, मगर अभी मैं उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंट जाने का। तो इधर यहाँ इलियास सेठ से अभी हमारी बात हुई है MM, तो उनको हमने 2 दिन का टाइम दिए हैं। इंशाल्लाह 2 दिन में हमारा जो भी होता हम सोच के उनको बताएंगे। और आपका अगर कोई भी पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगी या इंडिपेंडेंट ठहर के अगर आप आपके वार्ड से जीतेंगे तो आपका क्या एजेंडा है? आप वहाँ पे आपके वार्ड में क्या खिदमत करना चाह रहे हैं, क्या सोचा है? तो मैं मेरे वार्ड के तमाम जो जिम्मेदार हैं मैं उनका राय मशवरा लूँगा। उन्होंने जो पार्टी बोले हैं इंशाल्लाह मैं वो पार्टी में जाऊँगा। आपके वार्ड के गरीब तबकात के लिए आपने क्या सोचा है? मैंने बहुत सी चीज़ें सोचा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक करते भी आ रहा हूँ। मेरे जो मिडिल क्लास के जो वार्ड के जो लोग हैं उनको 2000 वजीफ़े का काम किया है, उसमें से 1700 जने का अप्रूवल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 रुपये वजीफ़ा उनके घर तक उनको आ रहा है। हमने पिछले 1 साल पहले हेल्थ कार्ड का भी हमने कई 1 महीने से हेल्थ कार्ड का भी हमने कैंप किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्थ कार्ड तकरीबन मेरे वार्ड के तमाम बारसकट्टा, ख्वाजा कॉलोनी, काली गुम्बज का पट्टा, नूरानी महल्ला, पीर बंगाली, तकरीबन ये लोगों का हेल्थ कार्ड बना है। इसमें से कई लोग जो मेजर ऑपरेशन के परेशानी में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस कार्ड के वजह से ऑपरेशन उनका फ्री हो गया है।
तो ऐसे कामों हम हमारे ऑफिस से बहुत करे हैं। लेबर कार्ड जो गरीब तबके का आता है, लेबर कार्ड में भी कई जनों के हमने बनाए हैं, 1000 के ऊपर लेबर कार्ड बनाए हैं। अब लेबर कार्ड के स्कीम अगर सुनेंगे आप, पहले तो शादी भाग्य की स्कीम अलग से थी। शादी भाग्य की स्कीम उसमें जो आई, लड़की की शादी होंगी तो 50,000 रुपये उसमें आएंगे, और बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें फ्री है, और बच्चों की स्कॉलरशिप है, और जो गवर्नमेंट से जो भी राशन और जो पैसे आते हैं लेबर कार्ड के ऊपर, इसमें बहुत से फायदे हैं। हमने एरिया में वो भी बनाए। आपके वार्ड के यूथ के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे वार्ड के यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार आप पैसे के पीछे ना पड़े, सच्चाई का काम दीजिए, सच्चाई का काम कीजिए। जो आपके बीच में काम कर रहा है 7 साल से 8 साल, उसी को आप, रिक्वेस्ट है मेरी, उसी को वोट दीजिए और उसी का काम कीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो पैसे आपको 1000, 2000, 3000 रुपये कन्विंस करते हैं। अल्लाह के वास्ते आप 1000 रुपये में अपना ईमान को ख़राब मत कीजिए। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे यूथ जो है पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है वगैरह है, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का वगैरह जो कुछ है और कॉरपोरेशन से जो स्कीम्स आती हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये स्कीम हम सोशल एक्टिविस्ट है के बावजूद भी हमने स्टूडेंट को हर चीज़ पहुंचाए हैं। पिछले साल हम कई बच्चों को दक्कन कॉलेज में फ्री एडमिशन हमने कराया उनसे बात कर, और इस बार भी इंशाल्लाह अगर जिता के लाएंगे तो गवर्नमेंट के बहुत से फ़ायदे हैं जो हम स्टूडेंट के लिए काम कर सकते हैं। असगर साहब, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि रूमर्स के ज़रिए से कि आप अपने सीट से हट जाएंगे, मतलब आप दावेदारी नहीं करेंगे, आप कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्या इसके बारे में आप कुछ वजाहत करेंगे? बिल्कुल, ऐसी बात मैं भी सुना हूँ। ऐसे रूमर्स बहुत फैला रहे हैं, वो भी दूसरे नहीं कर रहे हैं, मेरे अपने कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, मगर इस बारे में मैं उनको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से 7 से 8 साल की खिदमत लेके आया हूँ आपके बीच में। मैं यहाँ से आपके मीडिया के थ्रू से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भले एक वोट मेरा लूँगा, मैं आपके बीच में इलेक्शन लड़ूंगा और मरते दम तक मैं अवाम का काम करूँगा। और यहाँ से ये सुनिए, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते गलत रूमर्स ना फैलाइए। आप अपने तरफ से इलेक्शन लड़िए, मैं अपने तरफ से लड़ूंगा। आपके वार्ड में कौन से एरियाज आते हैं? मेरे वार्ड में नूरानी महल्ला आता है, पीर बंगाली कॉलोनी आती है, ख्वाजा कॉलोनी आती है, बारस कट्टा आता है, काली गुम्बज का पट्टा आता है उधर, और थोड़े जो है गैर कौम के एरिया भी आते हैं बाजू। आपके एरिया में बेसिक फैसिलिटीज़ जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, क्या वो अभी मिल रही है? बेसिक जो भी फैसिलिटीज़ है, हम छोटे से बड़े हुए आज तक वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। क्योंकि हमारा एरिया हम बचपने में जैसा देखते थे आज भी वही है। मियाँ मेरे एरिया से मेयर भी बने हैं, डिप्टी मेयर भी बने हैं, कई कॉर्पोरेटर हमारे एरिया से जीत के गए, मगर आज तक हमारा एरिया डेवलप नहीं हुआ। इसके लिए आज हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमारी अवाम को समझ में आ गया है, जो काम करेंगी इंशाल्लाह वही उसको जिताएंगी हमारी। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि आप जो बेसिक फैसिलिटीज़ आप आवाम को मिलनी चाहिए, आप उस पर काम करेंगे? बिल्कुल, हम बेसिक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट से लड़ के जो हमारी अवाम है उनको गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम पहुंचा रहे हैं। छोटी मोटी खिदमत होती कि नहीं कि बराबर हम उनको पहुंचा रहे हैं। वो खिदमत पे अगर आप हमें इम्प्रेस रखते हैं तो इंशाल्लाह आप हमें वोट दे के कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा काम हम जीत कर करेंगे। और ऐसे बहुत से जो फ़ायदे हैं, जो लेडीज़ सेंटर है, लेडीज़ के रिक्वायरमेंट बहुत हैं, जो लेडीज़ के सर्टिफिकेट हैं उसके ऊपर लोन्स आते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे जो भी गवर्नमेंट के स्कीम आएंगे हम इंशाल्लाह आपके बीच में रखेंगे। एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, एजुकेशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। बच्चों के लास्ट टाइम पे भी स्कूल की फ़ीस जो बढ़ा के ले रहे थे, कोविड के मामले में लेके वहाँ पर राहत नहीं दिया जा रहा था, हम BLO से लड़ के 30% तक माफ़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह आगे भी हम लड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा फ्यूचर है, हम फ्यूचर ख़राब होने नहीं देंगे। हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हेल्थ का आप और मेरे को और सबको हेल्थ का बहुत बड़ा
ख्याल रखना है, क्योंकि कोविड का भी थर्ड वे आने वाला है बोल के सुने में है। तो आप बहुत केयरफुल रहिए। और बच्चों का डेंगू का टाइफाइड का बहुत चल रहा है, तो आप अल्लाह के वास्ते आप बच्चों को एहतियात में रखिए। और घर में पानी ज़्यादा जमा होता है तो मत रखिए, 2 दिन में एक बार उसको साफ़ करके अच्छा साफ क्लीन रखिए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, हर हॉस्पिटल फुल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने घर को साफ़ रखिए, सैनिटाइज़र कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। असगर साहब, जैसे कि हर दफ़ा यही होता है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन होते हैं, जीतने के बाद जो कॉरपोरेटर होता है वो मौजूद ही नहीं होता है आवाम के बीच। कभी भी उनको फ़ोन करते हैं या उनके घर जाते हैं या उनके ऑफिस जाते हैं, वो मौजूद नहीं होते। तो आप भी ऐसे ही करेंगे या आपका कुछ अलग ख्यालात है? आप आवाम के दरमियान रहेंगे या आपको कांटेक्ट करने का ज़रिया क्या होगा? बिल्कुल, ये चीज़ से तो हम पिछले 15 साल से परेशान हैं। हम 15 साल से परेशान है, जिताते थे, उसके बाद 5 साल तक सूरत नहीं बताते थे। तो ये हमारे एरिया के बुजुर्गों और मेरे माँ और बहनों ने मुझे रेडी किया है। मैं 24/7 उनके हर काम में जाता हूँ। कई लोगों के शादियाँ मैंने कराया वहाँ पर। बेसिक जो काम है, जो लाइट, नल, पानी, रोड, ये तो मैं कंटिन्यू 7-8 साल से करते आ रहा हूँ। कॉरपोरेटर जिताने का मकसद उसको अवाम के बीच में रहना है, उनके हर परेशानी को सुनना है, उसी को कॉरपोरेटर बनाया जाता है। यहाँ पर अपन कॉरपोरेटर बनते ही 5 साल में एक बार सूरत बताने के लिए कॉरपोरेटर नहीं बनाए उनको। ये बेसिक चीज़ें इनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको कॉरपोरेटर बनाया गया, मगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। तो हम पिछले 7-8 साल से अवाम के बीच में है, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हम पिछले 7-8 साल से मैं हर काम कर रहा हूँ। और ये कोविड के टाइम पे भी कई लोगों के इन हाथों ने डेड बॉडियाँ उठाए हैं। कई लोगों के हॉस्पिटल में हम रात दिन एक करके, हम क्या पूरा गुलबर्गे के जितने भी NGOs हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूरे अपनी जान को ख़तरे में रख के वो हॉस्पिटल में हम काम किए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे कामों तो पब्लिक तो भूलेंगी नहीं। हमें वही याद रख के अवाम को काम करना है और अवाम भी हमें ये चीज़ें याद रख के जिताना है।